श्री सद्गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आनंद रस रत्नाकर में आज का जो सत्संग है वह है आप अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाइए। तो इसमें स्वामी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है भगवान कि जब जीव भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है तब भगवान भी जीव के ध्यान में, भक्त के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। यह बात सर्वथा आपके जीवन में, आपके अनुभव में आने योग्य है। भगवान ये तो अनुभव करने की बात है कि देखिए, जब जीव भगवान के ध्यान में एक चित्त हो जाता है तो भगवान भी उस जीव के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब यह जीव उस परमात्मा से, अपने आत्म स्वरूप से जब तादात्म्य एकाकार होता है तो उस जीव में और उस परमात्मा में फिर कोई भेद नहीं रह जाता, दोनों एक चित्त हो जाते हैं। और यह बात सर्वथा आपके अनुभव में आने योग्य है। चाहे आपके मन में कितना भी दुख हो, इस समय भी चाहे आपके मन में दुख हो, इसी मिनट की बात जब मैं बोल रहा हूं तभी, आगे पीछे की नहीं। आपको पराजय का दुख हो, गृहस्थी का झगड़ा हो, पैसे का दुख हो या मृत्यु का डर हो, आप एक मिनट के लिए भगवान का ध्यान कीजिए। आप इस जगत से संबंध तोड़कर अपने मन का एक दिव्य संबंध दिव्य जगत से जोड़कर बनाइए। आपके हृदय में खड़े खड़े मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप केवल एक मिनट तक इसका चिंतन कीजिए। और मैं दावे के साथ यह बात कहता हूँ कि यदि आपने इस एक मिनट में ध्यान किया तो आपके हृदय में एक मिनट तक कोई दुख नहीं रहा। और जब आप एक मिनट तक अपने हृदय के दुख को भगाने का उपाय जानते हैं तो आप 5 मिनट के लिए भी जानते हैं और 5 घंटे के लिए भी जानते हैं। आप अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाइए। मन में वैराग्य न हो और कोई करोड़ दफा नेति नेति का जप करे तो उसका दुख दूर नहीं हो सकता। स्वामी जी कह रहे हैं कि मन में वैराग्य न हो और कोई करोड़ दफा नेति नेति इस मंत्र का उच्चारण करे तो उसका दुख दूर नहीं हो सकता। मैं अद्वैत वेदांत के रहस्य को जानता हूँ और मैं यह बात खुली सभा में कहता हूँ कि नेति नेति कोई मंत्र अथवा जादू का खेल नहीं है। वह तो विरक्त हृदय में दृश्यमान प्रपंच का निषेध जब होता है तब वह दुख से छुड़ा देता है और सुख का साक्षात्कार होता है प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व के ज्ञान से। स्वामी जी कह रहे हैं कि यह नेति नेति कोई मंत्र अथवा जादू का खेल नहीं है। यह तो विरक्त हृदय में दृश्यमान प्रपंच का जब निषेध होता है तब वह दुख से छुड़ा देता है और सुख का साक्षात्कार करा देता है। और कैसे? प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व के ज्ञान से। परंतु आप 5 मिनट के लिए श्री कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। आपके हृदय में परिवर्तन करने वाला, दिल में जो दुनिया भरी है उसको निकाल फेंकने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वह है भागवत धर्म। वह है भागवत धर्म। भागवत धर्म का सिद्धांत बताता हूँ। धर्मानुष्ठान करने वाले अंतःकरण की योग्यता की दृष्टि से धर्म में भेद होना चाहिए। भागवत धर्म का सिद्धांत है कि धर्मानुष्ठान करने वाले अंतःकरण की योग्यता की दृष्टि से धर्म में भेद होना चाहिए। इसको अधिकारी भेद कहते हैं। श्रीमद् भागवत में यह बात कही गई कि जिसके अंतःकरण में वैराग्य है उसके लिए दूसरे प्रकार का धर्म और जिसके अंतःकरण में राग है उसके लिए दूसरे प्रकार का धर्म।
ठीक ही कहा गया है भगवान। अंतःकरण की स्थिति के अनुसार जब साधन होता है तब वह साधन शीघ्र से शीघ्र सिद्ध हो जाता है। कई साधन तो ऐसे हैं जो एक क्षण में सिद्ध हो जाते हैं, यदि वे अधिकारी के अंतःकरण के साथ बिल्कुल ठीक ठीक बैठ जाएं। तो भगवान इसमें अधिकारी की भेद से जो बात कही गई है वह बहुत बढ़िया और बहुत सटीक स्वामी जी ने बात कही है कि जिसका अंतःकरण जैसा होगा शास्त्र उसको उसी प्रकार का जो है भक्ति करने के लिए कहते हैं। अधिकारी चाहने वाला होना चाहिए। वह सचमुच ईश्वर को चाहता है क्या, और सचमुच जिस चीज को चाहता है उसके अनुभव का सामर्थ्य वृत्ति का परिपाक इसके अंतःकरण में है क्या, और जो बात कही जाती है उसको वह समझता भी है कि नहीं, कहीं वह निषिद्ध अधिकारी तो नहीं है। इन बातों को ध्यान में रख करके मनुष्य को धर्म का उपदेश देना चाहिए। क्या बात कही है भगवान स्वामी जी ने, बहुत बढ़िया बात कही इसमें कि अधिकारी जो पुरुष है उसके अंतःकरण में क्या है, इस चीज को समझ करके उसको उसी ढंग की बात उसको बतानी चाहिए। अगर वह निषिद्ध अधिकारी है तो जिस कोटि का है, जिस कैटेगरी का है, तो उसको उसी कैटेगरी की बात उसको समझ में आएगी। तो इन बातों को ध्यान में रख करके मनुष्य को धर्म का उपदेश करना चाहिए। तो भगवान यह सत्संग बहुत बढ़िया है, इसको यहीं समाप्त कर